ये प्रश्न आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल के एग्ज़ाम में पूछा गया है और यह 27 मार्च 2026 को जो एग्ज़ाम हुआ था उसी का प्रश्न पत्र है। तो चलिए इस प्रश्न को बनाते हैं। तो फ्रेंड, इस प्रश्न को बनाने से पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़ें। एक व्यापारी दो वस्तुओं एक्स और वाई प्रत्येक को 3500 की दर से खरीदता है। वह दोनों वस्तुओं पर समान मूल्य अंकित करता है। वह एक्स को 45% और 60% की दो क्रमिक छूट देकर बेचता है और लाभ के रूप में 889 रुपया अर्जित करता है। यदि वह वाई को 69% की एकल छूट पर बेचता है तो वाई पर लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड, जब हमने इस प्रश्न को पढ़ा तो हमें दो चीज़ ज्ञात हुआ। पहला हुआ कि जो दोनों वस्तु का सीपी है वो समान है और दोनों वस्तु का जो एमआरपी है ये भी सेम ही है। तो फ्रेंड, सबसे पहले क्या लिखेंगे, पहले लिख देंगे सीपी, उसके बाद लिख देंगे एमपी, उसके बाद लिख देंगे एसपी। इसके बाद फ्रेंड, सीपी तो दोनों वस्तु का सेम दिया हुआ है तो 3500 रुपया दिया हुआ ही है। इसके बाद देखिए, इसके बाद इस प्रश्न का कमजोरी कहाँ है। 45% और 60% की दो क्रमिक छूट देकर बेचता है और लाभ के रूप में 889 रुपया अर्जित करता है। एक्स के बारे में कह रहा है कि एक्स को अगर एमआरपी पर दो क्रमिक छूट देता है तो अंत में 889 रुपया का लाभ प्राप्त होता है। तो फ्रेंड, जब सीपी और लाभ को ऐड करेंगे तो एसपी निकलेगा एक्स के लिए। तो 3500 और 889 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 4389। ये एक्स के लिए क्या हो गया, ये हो गया एसपी हो गया। इसके बाद फ्रेंड क्या होता है कि छूट दिया जाता है 45% और 60%। तो छूट जो देगा वो एमआरपी पर ही तो देगा। तो फ्रेंड, एमआरपी पर छूट देगा तो सक्सेस यानी क्रमिक छूट निकालने के लिए कैसे जल्दी निकालते हैं। तो फ्रेंड क्या करेंगे, पहले -45 - 60 +45 गुने क्या करते हैं 60/100। इसके बाद देखिए 45 और 60 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा -105 प्लस 45 में 6 से गुना करते हैं तो आता है 270, एक जीरो और बैठा देना है। उसके बाद है फ्रेंड 100, 2 शून्य से 2 शून्य कट गया। इसके बाद है फ्रेंड 105 में से अगर 27 को घटाएंगे तो 15 में से 7 गया 8, 9 में से 2 गया 7, यानी 78% की क्या दिया छूट, 78% की छूट दिया। तो 78% की छूट देने के बाद कितना में बेच रहा है, तो 22%, यानी 22% हो जाएगा। यही 22% है जो 4389 के बराबर हो जाएगा। तो फ्रेंड, जब प्रतिशत को हटाएंगे तो ये डबल जीरो हो जाएगा। तो डबल जीरो हो जाएगा। डबल जीरो हो जाने के बाद फिर क्या करना पड़ेगा फ्रेंड, 22 से 43, 8, 9 डबल जीरो को क्या करना पड़ेगा, भाग मारना पड़ेगा कि एक बार में लगाएंगे तो 22। इसके बाद 3 में से 2 गया 1, 4 में से 2 गया 2, 8 उतरेगा फिर 9 बार में 198, 8 में 60 गया 0, 11 में से 9 गया 2, 1 कट जाएगा। उसके बाद 9 उतरेगा फिर 9 बार में करेंगे, 22 नामा 98, 9 में 60 गया 1, 10 में से 9 गया 1 कट जाएगा 0, 22 पचे 110, ये भी कट जाएगा। एक जीरो और बचा तो यहाँ जीरो उतार के जीरो काट देंगे, यानी 19,950 रुपया आया। जब डिवाइड किए हैं तो 19,950 रुपया आया। तो फ्रेंड, एमआरपी हमको पता चल गया, एमआरपी आया जो कितना आया 19,950 रुपया। इसके बाद देखिए फ्रेंड, एमआरपी जितना एक्स के लिए है उतना ही एमआरपी वाई के लिए भी है। इसके बाद कह रहा वाई को 69% की एकल छूट पर बेचता है, यानी 19,950 पर वाई को छूट दिया जाता है 69%। 69% छूट दिया जाता है। तो बाकी बचा कितना फ्रेंड, 31%। 31% दिया। अगर 31% हम निकाल देंगे तो मेरा क्या निकल जाएगा, यहाँ से एसपी निकाल देगा, क्योंकि 69% छूट देने के बाद ही तो बेचता है। तो 19,950 का अगर आप 31% निकालोगे तो कैसे निकालोगे, फास्ट 31%। तो देखो 31% फास्ट निकालने के लिए 31% को आप लिख सकते हो 30% प्लस 1%। अब देखो 10% निकालने के लिए क्या होता है, एक अंक के बाद अगर दशमलव बैठा देते हैं तो 10% निकलता है। तो 10% कितना आ गया
19,905 1995 आ गया 10%, 10% आ गया। अब देखिए 30% बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 से इधर भी गुना करना पड़ेगा, 3 से इधर भी गुना करना पड़ेगा। तो 3 से गुना करेंगे तो 3 पचे 15, 3 नंबर 27, 1 28 के 8 हाथ में 2, 3 नंबर 27, 2 29, 29 के 9 हाथ में 2, 3 कहीं 3 2 5, यानी 59,85 आ गया 30%। फ्रेंड 1% और निकालना है, तो 1% कैसे निकलेगा, तो 2 डिजिट के बाद अगर दशमलव बैठा देते हैं तो वो निकलता है 1%। तो 1% कितना हो गया, 199.50। तो 199.50 को जब ऐड कर देंगे तो निकल जाएगा 31%। तो 0 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। फिर उसके बाद 9 5 14, 9 8 17, 1 18 के 8 हाथ में 1, 9 1 10, 1 11, 5 1 6, यानी 61,84.50। फ्रेंड क्या आया, 61,84.50। बाई के लिए क्या आ गया, SP आ गया। बाई के लिए SP आ गया कितना, 61,84.50। बाई के लिए SP आ गया। तो फ्रेंड अब देखिए SP जब आ ही गया तो दोनों का CP भी तो सेम ही था, दोनों का CP भी सेम ही था। अब देखिए कितना का लाभ हो रहा है। अब देखिए 61,84.50 को जब इसमें 3500 घटाएंगे, 3500 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 50.48। 11 में से 5 गया 6, 5 में से 3 गया 2, 2684। यानी फ्रेंड 2684.50 का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ है। 26.80 2684.50 का प्रॉफिट हुआ है। कितना से हुआ है प्रॉफिट, तो 3500 से, 3500 से हुआ। अब 100 से क्या करेंगे, गुना करेंगे। इसके बाद फ्रेंड 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा। अगर दशमलव को हटाएंगे तो 2 जीरो और आएगा, तो 1 जीरो से 1 जीरो और कट जाएगा। इसके बाद फ्रेंड हमें डिवाइड करना पड़ेगा 2684, 5 को कितना से करना पड़ेगा, 350 से। अब देखिए कितना बार में लगाएंगे, तो फ्रेंड इसमें हिंट्स दिया हुआ है ऑप्शन में कि आप 7 बार में लगाइए। तो 35 में 7 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 35 में 7 से, 7 5 35 के 5 3, 7 21 3 24, यानी 245। 7 बार में लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, 245। लेकिन 1 जीरो हम तो लिखना है, तो 4, 8 में से 5 गया 3, 6 में से 4 गया 2, कट जाएगा। इसके बाद ऊपर से उतारेंगे 5। अब इसके बाद देखिए 35 में 5 से गुना करते हैं तो 175 ही होता है। तो 35 में 6 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 210, यानी 210 पर 1 जीरो और उतार देना है। तो इसके बाद देखिए फ्रेंड घटाएंगे तो 5 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 3 में से 1 गया 2, 1 काटे जाएगा। इसके बाद फ्रेंड 35 में 5 4 3 1 2, यानी फ्रेंड अगर बनाओगे तो पता ही चलेगा 76 से तो कट नहीं रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तो 76.7% हो जाएगा। तो फ्रेंड ये प्रश्न थोड़ा समझाने में लंबा हो गया है। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, एक कक्षा के 16 विद्यार्थियों के अंकों का औसत 56 है। यदि प्रत्येक विद्यार्थी के अंक दोगुना कर दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। तो फ्रेंड ऐसे प्रश्न ट्रिकी प्रश्न होते हैं और 5 सेकंड से ज़्यादा ऐसे प्रश्न में नहीं लगना चाहिए। कहा है कि यदि प्रत्येक विद्यार्थी के अंक दोगुना कर दिया जाए तो एवरेज भी होता है वो दोगुना ही हो जाता है। तो 56 में 2 से गुना कर देंगे तो 112 हो जाएगा। अगर फ्रेंड इसी प्रश्न में कहता कि प्रत्येक विद्यार्थी के अंक 5 और जोड़ दिए जाते हैं तो नया एवरेज क्या होगा। तो नया एवरेज बनाने के लिए जितना कहेगा जोड़ने के लिए प्रत्येक में उतना ही एवरेज में जोड़ दीजिए, वो नया एवरेज ही बन जाता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, एक पेटाबाइट में कितने बाइट होते हैं। तो 1024 टेराबाइट होते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न को। 5वां प्रश्न है, सलील का वेतन 18,000 प्रति माह है
वह मकान के किराए पर 55,000, बिलों पर 15,000 खर्च करता है और शेष राशि उसकी मासिक बचत है। यदि उसने अपने जन्मदिन के महीने में अपनी पूरी मासिक बचत जन्मदिन समारोह पर खर्च कर दी तो एक वर्ष में उसकी बचत ज्ञात करिए। तो फ्रेंड सलील है जो 18,000 रुपया प्रति माह कमाता है और खर्च करता है 5500, 1500 यानी 7,000 रुपया खर्च कर देता है। तो उसके पास बचा कितना फ्रेंड? 11,000 रुपया। 11,000 रुपया बचा और कह रहा है कि यदि उसने अपने जन्मदिन के महीने में पूरी मासिक बचत जन्मदिन समारोह पर खर्च कर देता है, एक महीना का जो पैसा बचाता है वो पूरा पैसा जन्मदिन पर खर्चा कर देता है, तो एक वर्ष में उसकी मासिक बचत ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड एक माह में 11,000 रुपया बचाया तो 12 माह में कितना हज़ार रुपया बचाएगा? तो 1,32,000 रुपया बचाएगा। 1,32,000 रुपया बचाएगा। इसने तो फ्रेंड कह दिया था कि एक माह का पैसा जब पूरा जन्मदिन पर खर्चा कर देता है, तो 11,000 रुपया खर्चा कर दिया पूरा एक माह का। तो 0 0 0, 2 में से 1 गया 1, 3 में से 1 गया 2, यानी 1,21,000 रुपया ही बचा पाया। इसके बाद फ्रेंड देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न को। इसके बाद जीके का प्रश्न है, थार मरुस्थल को नाम से जाना जाता है। तो थार मरुस्थल को ग्रेट डेजर्ट इन इंडिया के नाम से जाना जाता है। इसके बाद है विशाल श्वेत मरुस्थल किसे बोला जाता है? तो गुजरात में जो कच्छ का रण है उसे विशाल श्वेत मरुस्थल कहा जाता है। इसके बाद फ्रेंड प्रश्न है रीजनिंग का प्रश्न है। तो चलिए इस रीजनिंग के प्रश्न को बनाते हैं। तो सबसे पहले बनाने के लिए क्या करेंगे, इसे तो 20 से 11 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 31। 31 में 5 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 155। तो फ्रेंड 155 तो आया नहीं। अब क्या करेंगे, दूसरा मेथड को लगाते हैं। तो दूसरा मेथड को क्या लगाएंगे? दूसरा मेथड को लगाएंगे 31 गुने अगर 7 से गुना करेंगे, 5 से नहीं करेंगे 7 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 7 × 7 और 7 × 21 यानी 217। 217 में से अगर 2 घटाते हैं तो 215 हमें प्राप्त हो जाता है। इसके बाद फ्रेंड इसे करेंगे तो 15 10 25, 25 में 7 से गुना करेंगे तो 175। 175 में 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 173। फ्रेंड मैच नहीं हो पाया, अब हमारा मेथड हो गया है फेल। अब हम दूसरा मेथड को लगाते हैं। तो दूसरा मेथड क्या लगाएं, एक ही तरीका और बच रहा है। 20 गुने 11 से गुना कर देंगे। तो 20 में 11 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 20 दहों के 200 यानी 220 हो जाएगा। 220 में से 5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 215। इसके बाद 15 में 10 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 150। 150 में 5 घटा देंगे तो 145। ये मेथड मैच कर चुका है, तो यही आंसर होगा। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न को। प्रश्न है 11 नंबर को देखेंगे। तो 11 नंबर प्रश्न है, यदि संख्या 3 8 6 1 5 2 4 7 9 में प्रत्येक अंक को बाएं से दाएं आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो मूल संख्या की तुलना में कितने अंक की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी? तो फ्रेंड पहले मूल संख्या लिख लेते हैं। मूल संख्या क्या है? तो मूल संख्या है 3 8 6 1 5 2 4 7 9। अब क्या कर रहा है? आरोही क्रम में यानी बढ़ते क्रम में सजाना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसके बाद कह रहा है कितने अंक की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी? तो देखिए 9 का कोई भी पोजीशन चेंज नहीं हुआ है और 5 का भी कोई पोजीशन चेंज नहीं हुआ है। तो इसमें 2 अंक हैं जिसका पोजीशन कोई चेंज नहीं हुआ है। इसके बाद फ्रेंड नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। तो नेक्स्ट प्रश्न है, 12 विद्यार्थी द्वारा पूर्णांक 50 में से प्राप्त अंक यानी 12 विद्यार्थी है, 50 अंक का एग्ज़ाम होना था लेकिन 12 विद्यार्थी ने अंक लाया, कोई 24 कोई 25 कोई 32। तो उनकी माध्यिका अंक ज्ञात करना है। तो फ्रेंड माध्यिका निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पहले आरोही क्रम में सजाते हैं यानी बढ़ते क्रम में सजाते हैं। तो चलिए बढ़ते क्रम में पहले सजाते हैं। तो सबसे पहले क्या मिलेगा? 15 16। इसके बाद मिलेगा 20। चलिए सजाते चलते हैं। 15 सजाते चलते हैं। 15 16 20। 15 16 20 के बाद क्या आ जाएगा? 23। 23 के बाद क्या आएगा? 24। 24 के बाद आ जाएगा 25। 25 2 बार है। फिर आ जाएगा उसके बाद 27। 27 के बाद आ जाएगा 30। 32। 32 के बाद क्या आ जाएगा? 40
45, 40 और 45। देखिए अब गिनते हैं 12 होता है कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12। अब देखिए माध्यिका निकालने के लिए क्या होता है, जो बीच वाला होता है वही माध्यिका होता है। 1 2 3 4 5 कट कर दीजिए, इधर छाट दीजिए, खत्म। 1 2 3 4 5। तो माध्यिका कितना हो गया, 25। 25 इसका माध्यिका हो गया। इसके बाद फ्रेंड इस प्रश्न को देखेंगे। तो इस प्रश्न को देखिए, रीजनिंग का प्रश्न है। 14 का स्क्वायर ही होता है 196। 14 का स्क्वायर है 196। 196 में 10 घटाना है तो 186। 186 में 20 घटाएंगे तो 166 प्राप्त होगा। उसी तरह से 18 का स्क्वायर 324। 324 में 10 घटाएंगे और 14 आ जाएगा, फिर 20 घटाएंगे तो 294 आ जाएगा। वही प्रक्रिया इसमें भी लगानी है। इसके बाद फ्रेंड देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न को। तो नेक्स्ट प्रश्न है, एक निश्चित भाषा में मैट को इतना लिखा जाता है। तो चलिए लिखते हैं MATE। मैट को लिखेंगे 9 8 2 7। उसी तरह से टाइम को लिखेंगे TIME। टाइम को लिखेंगे 9 2 1 8। तो इसमें आई का कोड क्या होगा। अब देखिए 9 9 भी मैच हो रहा है, 9 9 भी मैच हो रहा है, 8 8 भी मैच हो गया, 2 2 भी मैच हो गया। अब बाकी आई का कोड जो बचा वो बचा सिर्फ 1। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1। इसके बाद फ्रेंड नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। तो नेक्स्ट प्रश्न है, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 35% हानि पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वो सदोष तुला का उपयोग करके 75% का लाभ अर्जित करता है। 1 केजी के लिए उसके द्वारा उपयोग किया गया वास्तविक वजन ज्ञात करें। तो चलिए फ्रेंड देखते हैं इसने क्या किया। कि सबसे पहले देखिए ऑप्शन जो है ग्राम में है, तो हमें केजी में तो चलना नहीं है, ग्राम में ही चलना है। अब देखिए क्या कहता है कि 100 ग्राम वस्तु देता है और कहता है कि हम 1000 ग्राम दे रहे हैं। 1000 ग्राम दे रहे हैं, 100 ग्राम देता है, कहता है कि हम 1000 ग्राम दे रहे हैं। लेकिन फिर भी ये दावा क्या करता है कि हम 35% के हानि पर बेच रहे हैं। 35% के हानि पर बेच रहे हैं। 35% का जब फ्रैक्शन तोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 7 5 35, 20 5 100। यानी कह रहा है कि 20 के सामान हम 13 रुपया में बेच रहे हैं, लेकिन फिर भी इससे 75% का लाभ अर्जित हो रहा है। 75% का फ्रैक्शन तोड़ेंगे तो 3/4, यानी 4 से 7 हो रहा है। अब क्या करेंगे, देखिए इसमें इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20x। इसको में इसको से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 13,000। 13,000 हो जाएगा। अब देखिए ये है जो रेशियो, लाभ का रेशियो है। तो इसको जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 20x/4 बराबर 13,000/7। अब इसको चलिए देखिए काट देते हैं। 5 4 5 20, 5 से इसको काटेंगे तो 5 दूनी 10, 5 6 30, डबल 0। अब क्या बचा, सिर्फ 7 में 1 से गुना करेंगे तो 7x, यानी 7x बराबर कितना आ गया, 2600। तो जब 2600 को 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना बार में काटेगा, तो 7 या 21। 6 में से 1 गया 5, 0 0, 7 7 49, 10 में से 9 गया 1, ये भी कट जाएगा, फिर 0, फिर 0 उतरेगा। फिर के बार में लगाना है, एक बार में लगाएंगे तो एक बार लगाएंगे 7, 10 में 7 गया 3, 0, फिर 7 चौके 28, 10 में 60 गया 2, यानी 371.4 ग्राम इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद फ्रेंड नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कुट भाषा। कुट भाषा को देखिए, मोड MODE, मोड को लिखा जाता है 3 5 1 9। उसी प्रकार लिखा जाता है DIGS को लिखा जाता है 6 8 9 4। तो डी का कोड क्या होगा। अब देखिए डी का कोड क्या होगा।
तो फ्रेंड इसमें क्या होगा, कोई भी मैच नहीं कर रहा है, सिर्फ मैच जो कर रहा है यही कर रहा है। इन्हें यहाँ देखिए, यहाँ भी डी है, यहाँ भी डी है, और इसमें मैच कर रहा है सिर्फ 9 ही मैच कर रहा है। तो डी का कोड हो जाएगा जो 9 हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न को। तो क्वेश्चन नंबर 20 है, एक कक्षा के 2 सेक्शन ए और बी में लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात समान है। सेक्शन ए में 36 लड़के और 24 लड़कियां हैं। यदि सेक्शन बी में 28 लड़कियां हैं तो उस सेक्शन में कितने लड़के हैं। तो चलिए फ्रेंड बनाते हैं इस प्रश्न को, थोड़ा इसको जूम कर देते हैं, जूम। अब देखिए ए है और ए बी है। इसमें क्या कर रहा है कि सेक्शन ए में 36 लड़के, यानी इसमें बॉयज और गर्ल, तो 36 लड़का है और 24 लड़की है। और सेक्शन बी में क्या है, 28 लड़कियां, यानी गर्ल्स और बॉयज, तो 28 लड़कियां हैं और बॉयज कितना है, जो 1 से है। तो उस सेक्शन में कितने लड़के हैं। तो फ्रेंड इसे जब हम रेशियो में बदलेंगे, क्योंकि इसमें कमजोरी पॉइंट दिया हुआ है कि ए और बी में लड़का तथा लड़कियों का अनुपात है जो समान है। अब इसको काट दीजिए, 12 से काटेंगे बढ़ती है 36, 12 दूनी 24, यानी 3:2। इसमें अगर 3:2 है लड़का और लड़की, तो इसमें भी 3:2 ही होना चाहिए, लड़का हो या लड़की। तो फ्रेंड हम ऑप्शन के हिंट से भी बना सकते हैं इसको हम 42 लिख देंगे। तो 42, 14 दूनी 28 और 14 तिया 42। अब देखिए गर्ल्स का रेशियो 2, यहाँ भी गर्ल्स का रेशियो 2, यहाँ बॉयज़ का रेशियो 3, यहाँ भी बॉयज़ का रेशियो 3। तो इस तरह से हम बना करके आगे निकल जाएंगे। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न को। अब जीके का प्रश्न है, बिहार के भागलपुर जिले में स्थित विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किस शासक ने किया था। तो आप जानते ही हैं राजा धर्मपाल ने किया था। इसके बाद फ्रेंड रीजनिंग के प्रश्न है। तो रीजनिंग के प्रश्न इसे आप बना सकते हैं एल के बाद। देखिए क्या हुआ, 10, 20, 30, 40, यानी 10-10 का फर्क हो रहा है तो 0 हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए इसके अब गैप में है, इसे बना लीजिएगा। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न ज़्यादा मेरा फोकस है कि मैथ को ही बनाया जाए। तो चलिए फ्रेंड मैथ में ये प्रश्न है, 8 अंकों वाली संख्या 9 से डिवाइड कौन होगा। 9 से डिवाइड 8 अंक, अधिकतम संख्या, अधिकतम मान लेना है। अब देखिए 9 से डिवाइड करने के लिए क्या होता है, जो 9 से ऐड करने के बाद कट जाए, तो ये 9 के बाद कट जाएगा। अब देखिए 4, 3, 7, 2, 9, ये भी कट गया। अब देखिए ये भी कट जाएगा। अब देखिए ए प्लस 1 बचा है, 9 से डिवाइड करना है तो कितना लेंगे, 9 से डिवाइड करना है तब क्या बचा, अब क्या बच्चा 3 3 भी 3 3 नहीं, 3 3 तो होगा ही नहीं, सॉरी भाई। चलिए अब सही तरीक़ा से बनाते हैं, जब कभी कभी हो जाती है। तो चलिए 9 से कौन कटेगा, ए कटेगा, ए कट जाएगा। अब क्या बचा, 4, 3, 7, 1, 8, 3, 11 और 2, 13, यानी 13 बचा। 13 में अब देखिए 13 में क्या ऐड करेंगे कि 9 से कट जाए, तो 7 ऐड करेंगे तो 20 होता है, 9 में 20 आता नहीं है। 5 ऐड करेंगे तो 18 आएगा, 18 आएगा जो 9 से डिवाइड हो जाएगा। 13 में अगर 2 ऐड करेंगे तो ये भी 15 देगा, 9 से नहीं डिवाइड होगा। 13 में 9 से 9 ऐड करेंगे तो 13 9 21 होगा, ये भी नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर 5 हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, इस प्रश्न को देखिए, किसी संख्या का 20%, यानी कोई संख्या 1 से है तो 20% का करेंगे तो 1/5, जो 620 का 20% यानी 1/5 जो 160 से अधिक है। 5 से इसे काट देंगे तो एक बार में, 6 में से 5 गया 1, 5 दूनी 10, 124। तो फ्रेंड 124 और 160 जोड़ देंगे तो 100 200 यानी 284, 1/5 x। जब इसे ऐड कर देंगे तो 284 में जब 5 से ऐड करिएगा तो 5 को 20 का 0 हाथ में 2, 5 40, 2 42 को 2 हाथ में 4, 5 दूनी 10, 4 14, यानी 1420 हो जाएगा।
इसके बाद ए प्रश्न है फ्रेंड, तो ए प्रश्न का हमने एनालिसिस पहले ही दे दिया है। तो फ्रेंड इसे क्या करिएगा, कुछ नहीं करिएगा, मैं आपको हिंट्स बता देता हूँ। p+4 को मान लीजिएगा x मान लीजिएगा, यहाँ से p का वैल्यू निकल जाएगा 4 - x निकल जाएगा। जब हमने इतना का x माना है तो एक क्या हो जाएगा x3, ये भी हो जाएगा x3, यानी आपको जो निकालना होगा x3 + 1/x3 का जो मान निकालिएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ से p² + 3 p+3 ये मान रख दीजिएगा, p के जगह 4 - x है तो 4 - x, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिएगा। इसके बाद है फ्रेंड 3, p के जगह कितना रखना है 4 - x रखना है। अब देखिए 3 बराबर के ऊपर 3 है तो इधर लेकर चलावेंगे तो -3 = 0, इसको हल कर दीजिएगा तो बन जाएगा। तो चलिए फ्रेंड आगे प्रश्न बनाते हैं। चलिए आगे प्रश्न है, ये है रीजनिंग का प्रश्न। तो चलिए इस रीजनिंग के प्रश्न को बनाइए। 3 है, 3 दहों को 30, 30 × 5 = 150 + 1, 9 दहों को 90 में 5 से गुना करेंगे 450 + 1 51। ये हल्का प्रश्न है तो आप इसे बना लीजिएगा। इसके बाद चलिए फ्रेंड इस प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए P और Q का महत्तम समवर्तक 15 है, यानी P और Q का महत्तम समवर्तक कितना है 15 है। अब देखिए Q और R का महत्तम समवर्तक कितना है तो 10 है। फिर R और P का महत्तम समवर्तक है जो 5 है। इसमें क्या कहा है कि P + Q + R का योग यथासंभव न्यूनतम होना चाहिए, तो P Q R का मान कितना होगा। अब देखिए P यहाँ भी है, P यहाँ भी है, यानी 15 और 5 का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 15 तो ही होगा, यानी हमारा निकल गया P बराबर कितना 15। अब देखिए Q यहाँ भी है और Q यहाँ भी है, यानी 15 और 10 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 30, यानी मेरा Q बराबर कितना आ गया 30। इसके बाद देखिए R यहाँ भी है, R यहाँ भी है, 10 और 5 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 10, यानी R बराबर भी निकल गया 10। सबसे न्यूनतम मान निकालने के लिए कह रहा था। तो फ्रेंड इसके बाद हमने क्या करेंगे कि P × Q × R, P × Q × R करेंगे तो 15 × 30 × 10, तो 15 × 45, 45 पर डबल 0, यानी 4500 इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद फ्रेंड नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे। तो देखिए नेक्स्ट प्रश्न ये है, क्षेत्रमिति से संबंधित है। तो एक वर्ग का क्षेत्रफल 5184 है। अब देखिए ये वर्ग है, इसका 5184 दिया हुआ है, तो वर्ग का क्षेत्रफल और सूत्र क्या चाहिए होता है भुजा स्क्वायर, यानी क्षेत्रफल दिया हुआ है 5184। अब ए बराबर करेंगे तो रूट कितना आ जाएगा 5184। अब रूट से हटाने के लिए किसका है, तो फ्रेंड इसका रूट अगर देखेंगे तो देखते हैं कितना 72। अगर देखेंगे 72 का स्क्वायर तो 0 4, 7 7 49, 7 दूनी 14, दूनी 28, 4 8 9 11, 4 1 5, 5184, यानी जो इसका स्क्वायर है वो क्या है 72 का स्क्वायर है। तो यहाँ से साइड निकल जाएगा कितना 72। अब देखिए क्या कह रहा है, इसका परिमाप एक समषष्ठभुज के परिमाप के बराबर है। तो परिमाप इसका निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 72 में 4 से गुना कर देंगे तो 72 चौके कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, 7 चौके 28, यानी 288। 288 है समषष्ठभुज के परिमाप के बराबर हो गया। इसके बाद षष्ठभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। षष्ठभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए षष्ठभुज का परिमाप पहले निकालेंगे, षष्ठभुज का साइड हमें निकालना पड़ेगा। तो षष्ठभुज का साइड निकालने के लिए सूत्र होता है 6 गुने भुजा। तो 6 से जब इसे काटेंगे तो 6 चौके 24, 6 8 48, यानी षष्ठभुज का जो साइड आ गया वो आ गया 48। इसके बाद फ्रेंड षष्ठभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो षष्ठभुज का क्षेत्रफल में सूत्र होता है 3 गुने
√3/2 गुने भुजा स्क्वायर। अब इसे देखिए 3 गुने √3/2 गुने 48 गुने क्या हो जाएगा 48। अब देखिए 2 से काट देंगे 24 बार में। अब देखिए अब क्या करना है, गुना करना है। गुना कितना करना है, 3 गुने 24 गुने 48। तो फ्रेंड हम यूनिट डिजिट का उपयोग करेंगे। तो 8 चौके 32, 32 का कितना हो गया 2, फिर 2 में 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 6, यानी अंतिम यूनिट डिजिट होगा जो 6 होगा, और 6 किसी में भी नहीं है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। इसके बाद फ्रेंड नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे। तो नेक्स्ट प्रश्न ए है, देखिए x² - x - 6 बराबर 0 नहीं, जिसका मूल दिया हुआ है, एक द्विघात समीकरण है, इसका मूल दिया हुआ है, यानी अल्फा बराबर 3 दिया हुआ है, बीटा बराबर -2 दिया हुआ है। तो फ्रेंड अल्फा बीटा दिया हुआ है, इसके लिए फार्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x माइनस अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान रखेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी 3 में से 2 घटाएंगे तो x, तो यानी x ही बचेगा, माइनस अल्फा इंटू बीटा, यानी 3 गुने 2 करेंगे, 3 गुने 2 करेंगे यानी कितना हो जाएगा 6, यानी -6 हो जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे। तो चलिए इस रीजनिंग के प्रश्न को बनाइए। अब देखिए 72 से कितना बड़ा था 7, 7 के बाद ये देखिए 87 के बाद 2, 84 के बाद 3, 79 5, देखिए बढ़ रहा है 2 3 5 7, सब प्राइम नंबर है, तो इसके बाद हो जाएगा 11 हो जाएगा। तो 72 में से 11 को जब घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 72 में से 11 जब घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 61, इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे। देखिए ये नेक्स्ट प्रश्न है जो बहुत ही इजी है, इसमें x/y/z का मान डाल करके आप बनाइएगा, जितना कैलकुलेशन फास्ट होगा उतना ही जल्दी आप इस प्रश्न को बनाएंगे। तो चलिए अब और कोई प्रश्न को देखते हैं। तो अब देखिए ये प्रश्न है, 1850 मीटर की एक वृत्तीय दौड़ में अमन और सुमन एक ही बिंदु से एक ही समय पर क्रमशः 22 किलोमीटर प्रति घंटा और 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ना शुरू करते हैं। कितने समय बाद वे विपरीत दिशा में दौड़ते हुए ट्रैक पर पहली बार मिलेंगे। तो फ्रेंड ये देखिए एक सर्किल है, वृत्त है, तो वृत्त है, तो इसका ट्रैक की लंबाई है जो 1850 मीटर है, और दोनों एक ही दिशा से दोनों विपरीत दिशा में चलना शुरू करता है। एक की चाल है 22 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी की चाल है 15 किलोमीटर प्रति घंटा। तो फ्रेंड आप लोग जानते ही होंगे कि जब विपरीत दिशा में चलता है तो स्पीड है जो ऐड हो जाता है, तो 22 और 15 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 37। अब देखिए यहाँ मीटर में दिया हुआ है, आंसर सेकंड में दिया हुआ है, तो इससे भी 22 15 37 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसे भी बदल देंगे मीटर प्रति सेकंड में। तो मीटर प्रति सेकंड में बदल दिए, तो मीटर प्रति सेकंड में बदल दिए हैं, तो 37 में 5 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 185 बटा कितना आ जाएगा 18 आ गया। अब ये क्या आ गया, चाल आ गया, चाल आ गया मीटर प्रति सेकंड में। अब देखिए ये क्या दिया हुआ है, दूरी, और कितने समय बाद वो विपरीत दिशा में दौड़ते हुए ट्रैक को पार करेगा, यानी समय पूछ रहा कितने समय लगेगा। तो समय बराबर सूत्र को क्या चीज़ होता है, दूरी बटा चाल। अब देखिए दूरी कितना है तो 1850 है, और चाल कितना आया तो 185 बटा 18 आया है। ये 18 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, इसको काट दीजिए, 18 में 10 से गुना करिएगा तो कितना आ जाएगा 180 सेकेंड आ जाएगा। इसके बाद फ्रेंड नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे। तो नेक्स्ट प्रश्न, चलिए नेक्स्ट प्रश्न अब सिंप्लीफिकेशन का प्रश्न है। तो फ्रेंड 2209 है, जैसे ही दिखेगा तो समझ जाए कि 47 का ही हो सकता है,
क्योंकि 94 और कट सकता है तो किससे कटेगा, तो 47 दूनी 94 यानी 20 बार में कट गया। अब इसे गुना करिए, बढ़ते 36 दूनी 72, कितना आ जाएगा 720 बराबर 22 प्लस 716। जब घटाएगा तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, बाई का मान कितना आ जाएगा 4। इसके बाद फ्रेंड नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे। तो नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 300 विद्यार्थी है, 3 समूह में विभाजित किया गया है। इस प्रकार दूसरे और तीसरे समूह यानी सेकेंड, थर्ड, फर्स्ट। अब देखिए दूसरे और तीसरे का रेशियो दिया हुआ है 3:7। अब है पहले और तीसरे का भी रेशियो दिया हुआ है 2:7, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, 2 और 7 है। अब देखिए 7 3 10 और 2 12, यानी 12 का वैल्यू, यानी क्या पूछ रहा है, दूसरे समूह में विद्यार्थी का सही संख्या क्या है। तो 12 टोटल तो 12 हो गया, यानी 3/12 गुने निकालना है कितना 300। अब देखिए 3 चौके 12, 4 से काट दीजिएगा कितना बार में 75 बार में, यानी राइट आंसर हो जाएगा 75। इसके बाद फ्रेंड इस प्रश्न को देखेंगे। तो ये सब सिंप्लीफिकेशन में आपका कितना कैलकुलेशन फास्ट है इसी को चेक किया जाता है। जब इसे काटोगे तो 14 चौके 56, 4 बार में कट जाएगा। अब देखो जब -9 ये हो जाएगा -4। अब देखो 9 चौके 36, यानी ये हो जाएगा कितना -36। अब जोड़ दो 36 और 4 40 और 9 49, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा -49। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न। ये प्रश्न जीके का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस समिति की स्थापना अश्विनी कुमार दत्त ने 22 साल में की थी। तो फ्रेंड स्वदेशी बांधव समिति ने किया था अश्विनी कुमार दत्त। अब देखिए 22 साल है जो अभी कहाँ में है, तभी ये जगह जो है बांग्लादेश में चला गया है, बांग्लादेश में चला गया है, उस समय बंगाल में था। फिर देखिए भारत समिति की स्थापना कब हुआ था, तो 1905 के बाद, यानी बंगाल विभाजन के बाद ही भारत माता समिति की स्थापना हुआ था। तो किसने किया था भारत माता समिति की स्थापना, तो भगत सिंह का चाचा था, उनका नाम क्या था हम भूल रहे हैं, उसी ने भारत माता समिति का गठन किए थे। इसके बाद इस प्रश्न को देखेंगे। 2 नल 4 घंटा और 29 घंटा में भरता है। 2 नल है, एगो 4 घंटा में भरेगा, एक 29 घंटा में भरेगा। तीसरा नल है जो 29 घंटा में खाली करता है, यानी ये है जब खाली करे वाला है। तो यदि सभी नल एक साथ खोले जाए तो खाली टंकी का 1/4 भरने में कितना समय लगेगा। अब देखिए नल का क्षमता क्या है, तो 4 और 29 के एलसीएम लेंगे तो 4 गुने 29 ही हो जाएगा। इसके बाद फ्रेंड एफिशिएंसी निकालेंगे तो इसका कितना हो जाएगा 29, इसका कितना हो जाएगा 4, इसका कितना हो जाएगा -4। अब देखिए 1/4 भरना है तो 1/4, तो 4 से 4 खत्म हो जाएगा, यानी 29 ही भरना है। अब क्या कर रहा है कि 1/4 भरना है, कितना घंटा लगा, देखिए ये 4 भर रहा है, 4 खत्म ही कर दे रहा है, तो 29 को ही कैप्चर करने में कितना घंटा लगेगा, 1 घंटा का समय लगेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा 1 घंटा। अब इसके बाद देखिए 79 नंबर क्वेश्चन। 300 रुपये प्रति दर्जन की दर से 67 दर्जन वस्तु खरीदता है, यानी 1 दर्जन के दाम 300, तो 67 दर्जन के दाम कितना होगा, तो 67 में 3 से गुना करेंगे, 3 से 21 के कथा 2, 3 छक 18, 2 20, डबल जीरो बैठा देंगे, यानी 20,100 में खरीद लिया 67 दर्जन, और उसने प्रत्येक वस्तु को 34 की दर से बेचा है, यानी एक वस्तु को 34 रुपया में। तो 12 वस्तु को कितना बेचेगा, तो बढ़ती है 36, 360, बार चौके 48, 8 6 4 10, 3 1 4, यानी 408। एक दर्जन जो बेचा 408 में, तो 67 दर्जन, यानी 67 दर्जन तो वस्तु बेचेगा ना, तो 408 में हमको 67 से क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। तो 408 में 67 से गुना करेंगे तो कितना होगा, तो फ्रेंड चलिए गुना ही कर देते हैं। 8 7 56 के 6 5, 7 1 0, यानी 5 7 को 28, 6 8 48 का 8 4 0 4, 6 चौको 24। अब देखिए 6 8 5 13, 8 4 12, 1 13, 4 2 6, 1 7, यानी 27, 27 336 में बेचा, इसको कितना फ़ायदा हुआ। अब देखिए 27 336 में
20 100 को घटाना है। 6 3 में से 1 गया 2 7, यानी 7236 रुपये का फ़ायदा हुआ। 7236 रुपये का फ़ायदा हुआ कितना से, तो 20,100, और प्रतिशत में बदलने के 100 से ख़त्म हो गया फ्रेंड। अब इसको 201 से डिवाइड करना है 7236 में, तो कितना बार में लगाएंगे, 3 बार में लगाएंगे। तो 3 इकाई 3 0 3 दूनी 6, 3 में से 3 गया 0 2 7 में 6 गया 1 हो गया। ऊपर से उतरेगा क्या, 6। फिर 201 में 6 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 6 इकाई 6 0 6 दूनी 12, 1206, यानी 6 बार में। राइट आंसर कितना हो जाएगा, 36%। अब इसके बाद देखिए ये प्रश्न है। ये प्रश्न तो और बनने वाली है 2 सेकंड में। जैसे ही देखेंगे कि 9,000 रुपया पर 4% वार्षिक दर से ब्याज 720 रुपये साधारण ब्याज प्राप्त होगा, यानी कितना समय, कितने वर्ष में। तो इसी फ्रेंड 9 गुने 4 गुने 9 चौको 36, यानी 2 9 चौको 36 दूनी 72 आ रहा है, ये 2 वर्ष हो जाएगा। इसके बाद फ्रेंड नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। तो नेक्स्ट प्रश्न तो इस प्रकार है। तो चलिए फ्रेंड आप लोग इस प्रश्न को बनाइएगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रही है, वीडियो बहुत लंबा हो गई है। अब देखिए, चलिए इसको जो जल्दी बनेगा उसको फास्ट बना करके निकलेंगे। अब देखिए, दी गई आकृति में यदि P समानांतर Q दिया गया है तो x का मान ज्ञात करिए। तो फ्रेंड जब 2 समानांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो जो कोण बनता है 180 डिग्री का कोण बनता है। तो जैसे में 48 डिग्री प्लस x डिग्री प्लस x डिग्री बराबर कितना, 180 डिग्री। जब 48 डिग्री को घटाएंगे तो कितना आएगा, 10 में से 8 गया 2, 9 में से 4 गया 5, 9 में से 4 गया 5, 10 में से 8 गया 2, 9 में से 4 गया 5, तो 152, यानी 2x बराबर 152 काट दीजिए। 2 छक 12, 2 छक 12 क्या हो गया भाई, 180 में से 48 घटाएंगे तो 10 में से 8 गया 2, 7 में से 4 गया 3, 132। 132 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 66, यानी x बराबर जो मान आएगा कितना आएगा, 66 डिग्री आ जाएगा। चलिए फ्रेंड अब प्रश्न समाप्त ही हो रही है। हम ऐसे प्रश्न का डिस्कशन किए हैं जो हमसे बना है। तो चलिए अब प्रश्न हुआ समाप्त। अब देखिए इसको थोड़ा सा बना लीजिए। 100वां नंबर प्रश्न, एक बिल्डिंग ठेकेदार में 25 कुशल श्रमिक और 5 अकुशल श्रमिक को काम करने पर रखता है, यानी कुशल श्रमिक है 25 और अकुशल है जो 5 है। एक कुशल श्रमिक को 30 रुपये प्रति घंटा देता है पैसा, और अकुशल श्रमिक को देता है 24 रुपये प्रति घंटा। तो ठेकेदार औसत मजदूरी ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 750। इसको गुना करेंगे तो 120, टोटल कितना है 30। 750 और 120 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 750 और 120 जोड़ेंगे तो 0 5 2 7 7 1 870। 870 में 30 से हमें डिवाइड करना है तो कट जाएगा 3 से कई बार में, 29 बार में। तो इसका राइट आंसर 29 होगा। तो फ्रेंड हमने लगभग हर क्वेश्चन को एनालिसिस किया था, क्योंकि बहुत वीडियो लंबा हो रहा है इसीलिए कुछ प्रश्नों को छोड़ना पड़ रहा है। तो आप लोग को कैसा लगा, क्या वीडियो को फास्ट में बता दिया गया है, आप लोग कमेंट में जवाब ज़रूर दीजिएगा फ्रेंड। अब आएगा नेक्स्ट वीडियो जो NTPC में जितना भी प्रश्न पूछा गया उसका हम एनालिसिस करवा देंगे। तो फ्रेंड इतना ही, जय हिंद।